हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप IRCTC एप्लीकेशन से आप ट्रेन टिकट कैसे बुकिंग कर सकते हैं। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको IRCTC एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। सो गाइस, एप्लीकेशन ओपन हो रही है। सो गाइस, एप्लीकेशन ओपन होने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो फटाफट से हम यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन कर लेते हैं अपने IRCTC अकाउंट में। सो गाइस, हम कुछ ही सेकेंड्स में लॉगिन हो जाएंगे, वेट कर लेते हैं। सो गाइस, लॉगिन होने के बाद सिंपली आपके सामने यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, ट्रेन का, फ्लाइट्स का, बस का, होटल का। तो हमें सिंपली ट्रेन टिकट बुकिंग करना है, तो सिंपली हम ट्रेन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो सिंपली हम ट्रेन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद सिंपली फिर से आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। तो सिंपली आपको यहाँ पे बुक टिकट पे आपको क्लिक करना है। सिंपली हम यहाँ पे फटाफट से बुक टिकट पे क्लिक कर लेते हैं। तो हमें बुक टिकट पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना स्टेशन एंटर करना है। आपको कहाँ से कहाँ के लिए ट्रैवल करना है। मान लीजिए आपको न्यू दिल्ली से बनारस जाना है, तो आपको फ्रॉम में एंटर करना है न्यू दिल्ली, एंड देन टू में आपको एंटर करना है बनारस। ठीक है, इसमें आपको एंटर करना है न्यू दिल्ली। जहाँ से आप ट्रैवल स्टार्ट करेंगे वो फ्रॉम में एंटर करेंगे, और जहाँ तक आप यात्रा ख़त्म करेंगे वो होगा आपका टू में डालना है, डेस्टिनेशन। ठीक है, तो आपको मुझे तो न्यू दिल्ली से बनारस के लिए बुकिंग करना है, तो सिंपली हम यहाँ पे न्यू दिल्ली यहाँ पे टाइप कर लेंगे। कोई भी आपको जहाँ से बुकिंग करनी है आप यहाँ पे वो स्टेशन को लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे न्यू दिल्ली टाइप कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने न्यू दिल्ली टाइप कर लिया, सो गाइज़, मैंने इसमें न्यू दिल्ली टाइप कर लिया। इसमें देन अब इसमें हमें करना है बनारस। तो फटाफट से इसमें बनारस टाइप कर लेते हैं टू में। तो सिंपली हम यहाँ पे सर्च करेंगे बनारस वाराणसी जंक्शन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सर्च कर लिया। सो गाइस, सर्च करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे डेट सेलेक्ट करना है। आपको स्टेशन सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे डेट सेलेक्ट करना है। कौन सी डेट की आप यात्रा करना चाहते हैं, कल, परसों, 10 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, या फिर 2 महीने बाद का। जिस भी डेट को आप बुकिंग करना चाहते हैं आप यहाँ से क्लिक करके आप कैलेंडर से आप चुन सकते हैं, इसको स्लाइड कर करके। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर बुकिंग करनी है 2 महीने बाद का, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो हमें सितंबर में करना है 18 सितंबर का। ठीक है, तो हमने यहाँ से डेट को सिलेक्ट कर लिया। सो गाइस, सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे क्लासेस में रहने देना है ऑल क्लासेस, और कोटा में रहने देना है जनरल। ठीक है, तो हम सामान्य बुकिंग कर रहे हैं, हम किसी पर्टिकुलर किसी कोटे में नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग सामान्य बुकिंग कर रहे हैं तो हम जनरल कोटा में ही करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी कोटे में करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। लेडीज़ कोटा, तत्काल कोटा, सीनियर सिटीज़न कोटा, प्रीमियम तत्काल कोटा, बहुत सारे कोटा हैं। आप मान लीजिए आप किसी एक पर्टिकुलर किसी कोटा में करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप कोटा को चेंज कर सकते हैं। बट हम सामान्य बुकिंग कर रहे हैं तो हम यहाँ पे जनरल ही रहने देंगे। सो गाइस, सिंपली हमने यहाँ पे अपना एंटर कर दिया है। यहाँ पे हमें सिंपली अब क्या करना है, हमने अपना स्टेशन एंटर कर लिया न्यू दिल्ली, एंड बनारस के लिए बुकिंग करेंगे न्यू दिल्ली टू बनारस, सिंपली 18 सितंबर का। और हमें यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं सर्च ट्रेन पे। तो सिंपली हम सर्च ट्रेन पे क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही हम सर्च ट्रेन पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी ट्रेनें न्यू दिल्ली से बनारस जाती होंगी वो सभी की सभी ट्रेनें आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो बहुत सारी ट्रेनें न्यू दिल्ली से बनारस जाती हैं, तो यहाँ पे हमने सभी ट्रेनें हमें शो हो रही। जिस भी ट्रेन में आप बुकिंग करना चाहते हैं उसमें आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारी सरमजीवी है, महामाना एक्सप्रेस है, और काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस है, बहुत सारी ट्रेनें। तो मुझे करना है यहाँ पे शिव गंगा एक्सप्रेस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे इस वाली ट्रेन में बुकिंग करनी है, शिव गंगा एक्सप्रेस 12560 ट्रेन नंबर है इनका, और रात को 8:05 पे चलेगी और सुबह 6 बजे मुझे बनारस पहुँचा देगी। तो सिंपली मैं यहाँ पे स्लीपर में बुकिंग करने वाला हूँ, तो यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। तो सिंपली हमने यहाँ पे क्लिक किया तो 18 सितंबर को अब यहाँ पे हमें RAC शो हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे RAC शो हो रहा है। तो मैं अगर आप डेट चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 18 में RAC मिल रहा है और आप 19 को जाना चाहें तो 19 को आप क्लिक करके यहाँ से 19 का कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 18 RAC का मतलब होता है कि आपको आधा सीट मिलेगा, क्योंकि और जो अगर आपका कंफर्म होगा तो आपको पूरा सीट मिलेगा। तो अगर आप 18 का, अगर आप मान लीजिए 18 को ही जाना ज़रूरी है तो आप 18 का ही करिए। और आप डेट चेंज कर सकते हैं तो आप अपना डेट चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डेट चेंज करना चाहूँगा क्योंकि मुझे कंफर्म सीट चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। और 19 सितंबर का हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है शिव गंगा एक्सप्रेस में। तो सिंपली आपको सिलेक्ट करने के बाद जिस भी डेट को आपको बुकिंग करनी है आपको यहाँ पे सभी की सभी यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो यहाँ पे अवेलेबल है, मुझे 100% कंफर्म सीट मिलेगी।
सो गाइज़ हमने यहाँ पे अपना कर लिया है। यहाँ पे 19 सितंबर का बुकिंग करने वाले, क्योंकि 18 में हमें यहाँ पे RAC मिल रहा है, तो हम यहाँ पे 19 सितंबर का करेंगे। तो सिंपली सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे अगला ऑप्शन है पैसेंजर डिटेल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो फटाफट से पैसेंजर डिटेल पे क्लिक कर लेते हैं, देन यहाँ पे कन्फर्म कर लेते हैं। ठीक है, कन्फर्म करने के बाद सिंपली आपको यहाँ आपका जो भी मास्टर लिस्ट में जो ऐड होंगे वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो मुझे मास्टर लिस्ट से किसी को ऐड नहीं करना है, तो यहाँ पे सिंपली आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पैसेंजर को ऐड करना है, ऐड न्यू पे क्लिक करके। ठीक है, ऐड न्यू पे क्लिक करके आप पैसेंजर को ऐड कर सकते हैं। तो जितने भी पैसेंजर आप ऐड न्यू पे क्लिक करके, आपके साथ 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, उन सबका नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब, मतलब की उम्र वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा, सब कुछ फिलअप करना पड़ेगा। देन आप टिकट बुकिंग, एक टिकट में आप, एक PNR में आप 6 पैसेंजर को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे फटाफट से मैं 2 पैसेंजर को मुझे ऐड करना है, तो 2 ही लोग ट्रैवल करेंगे, तो मैं 2 ही पैसेंजर। सो गाइज़ फटाफट से ऐड न्यू पे क्लिक करके मैं पैसेंजर को ऐड कर लेता हूँ एक एक करके। तो सिंपली हम यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको पैसेंजर का नाम एंटर करना है सबसे पहले, जो भी नाम है। तो मैंने यहाँ पे नाम एंटर कर लिया है संजीव कुमार। देन उसका एज जो भी है 24, एंड यहाँ पे मेल एंड मेल फीमेल जो भी है आप कर लेंगे। और यहाँ पे आपको नेशनलिटी में इंडिया रहने देना अगर आप इंडियन हैं तो। और प्रेफरेंस में आपको कौन सा बर्थ चाहिए, बर्थ प्रेफरेंस में आप चुन सकते हैं। लोअर चाहिए, मिडिल चाहिए, अपर चाहिए, साइड लोअर चाहिए, जो भी आपको सीट चाहिए वो आप यहाँ से चुन सकते हैं। तो मुझे साइड लोअर चाहिए एक इसके लिए, तो मैं साइड लोअर कर देता हूँ। देन अब यहाँ से आपको दूसरा पैसेंजर ऐड करना है। इसी तरीके से आप दूसरा पैसेंजर ऐड कर सकते हैं ऐड न्यू पे क्लिक करके। तो दूसरा पैसेंजर ऐड करने के लिए फिर से ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद सिंपली उसका नाम डालेंगे, जो भी नाम है। तो हमने यहाँ पे नाम एंटर कर लिया है राजीव कुमार, एंड एज एंटर कर देते हैं 36 और मेल। और यहाँ पे बर्थ प्रेफरेंस में आपको इंडिया ही रहना, इसमें नेशनलिटी में आपको इंडियन रहने देना है, इंडिया। और बर्थ प्रेफरेंस में आपको लोअर चाहिए, मिडिल चाहिए, अपर चाहिए, कोई सा भी चाहिए, तो यहाँ पे लोअर कर लेते हैं हम, सिंपली ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे 2 पैसेंजर ऐड हो चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, 1 पैसेंजर एंड सेकंड पैसेंजर। तो 2 पैसेंजर हमारे ऐड हो चुके हैं। तो सिंपली आपको पैसेंजर, आपको अगर 4-5 लोग हैं तो आप उनको भी ऐड कर सकते हैं एक एक करके, सेम ऐड न्यू पे क्लिक करके। तो हमने पैसेंजर को ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद सिंपली थोड़ा ऊपर चलेंगे और यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन और दिख रहे होंगे, इनके बारे में आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे। सब आपको ऐड न्यू दिख रहा होगा, ऐड एक्साइटिंग दिख रहा होगा, ऐड इन्फेंट विद बर्थ और ऐड इन्फेंट विदाउट बर्थ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मान लीजिए अगर आपके साथ कोई छोटा बच्चा ट्रैवल कर रहा है, छोटा बच्चा जो 5 साल से कम है, 4 साल का है, 3 साल का है, 2 साल का है, आप उसको भी ऐड कर सकते हैं ऐड इन्फेंट विदाउट बर्थ पे क्लिक करके, अगर 5 साल से कोई छोटा बच्चा है तो। और अगर आपको बच्चे के लिए भी सीट चाहिए तो आप इस वाले ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई छोटा बच्चा है, 4 साल का, 5 साल का, 3 साल का, आप उसके लिए भी सीट चाहते हैं तो उसके लिए भी आप सीट ले सकते हैं। और लेकिन उसके लिए आपको पैसा फुल फेयर आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी फेयर लगता है। और ऐड इन्फेंट विद बर्थ पे आप बच्चे के लिए भी सीट ले सकते हैं। अगर आप बच्चे के लिए सीट नहीं चाहते हैं, सिर्फ आप उसको ऐड करना चाहते हैं, तो आप उसको ऐड भी कर सकते हैं। ऐड करने का अगर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके करते हैं तो आपको कोई पैसा नहीं देने की ज़रूरत नहीं है इस वाले ऑप्शन पे। अगर आप इस वाले पे करते हैं तो आपको पैसा पे करना पड़ेगा बच्चे के टिकट का भी, क्योंकि आप बच्चे के लिए भी सीट ले रहे हैं। और तो इस तरीके से दोनों ऑप्शन काम करते हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस ये है। एंड यहाँ पे ऐड एक्साइटिंग का ऑप्शन ये है, जैसे मास्टर लिस्ट में आपने ऐड कर रखा है तो आप उनको भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। कुछ पैसेंजर आपने ऐड कर रखे होंगे तो वो तत्काल में काम आता है, आपके लिए ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना कुछ। और यहाँ पे सिंपली हमने डिटेल वगैरह भर दिया है पैसेंजर का। देन यहाँ पे ऊपर चलते हैं। देन यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आ गया, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर आप चाहें तो इसी मोबाइल नंबर को रहने दे सकते हैं। अगर चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे आपको मिलता है अदर प्रेफरेंस में आपको समझा दूँ। अदर प्रेफरेंस में 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कंसिडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। ठीक है, तो उसका मतलब ये है कंसिडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन, मतलब मान लीजिए आपका जो टिकट आपने स्लीपर में बुक किया और स्लीपर में मतलब और उस ट्रेन में जो एसी में सीटें थी वो खाली रह गई, तो जो स्लीपर वालों का टिकट है वो एसी में ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा, क्योंकि जो एसी में सीटें वो खाली जा रही हैं। तो जो आपका जो टिकट है वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा एसी में। तो आप स्लीपर के पैसे में आप एसी में ट्रैवल कर पाएंगे अगर आप इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करके बुकिंग कर लिया और एसी में सीटें खाली रह गई, तो आपका जो टिकट है वो ऑटोमेटिक एसी में अपग्रेड हो सकता है, तो आपको एसी में सीट मिल जाएगी। तो इस ऑप्शन का ये काम है। और दूसरा ऑप्शन है बुक ओनली इफ़ ऑल बर्थ आर अलोकेटेड।
बुक ओनली इफ़ कन्फर्म बर्थ आर अलोकेटेड, मतलब कि अगर आपको कन्फर्म बर्थ होगा तो ही आपका टिकट, अगर आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपका टिकट तभी बुक होगा जब आपको कन्फर्म बर्थ मिलेगी, नहीं तो बुक नहीं होगा। और ये जो लिखा है एंटर प्रेफर्ड कोच नंबर, इसमें आपको सिंपली मान लीजिए आपको किसी पर्टिकुलर किसी कोच में चाहिए, आपको मान लीजिए S6 में चाहिए, S5 में चाहिए, अगर आप थर्ड AC में कर रहे हैं तो B3 में चाहिए, B4 में चाहिए, B5 में चाहिए, तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपको यहाँ पे S7 में चाहिए तो आप यहाँ पे S7 एंटर कर देंगे। किस तरीके से बता देता हूँ मैं, इस तरह यहाँ पे आप S लिखेंगे 7 लिखेंगे तो यहाँ पे आपको S7 में अगर सीटें खाली होंगी तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया। देन आप नीचे ऑप्शन आता है रिजर्वेशन चॉइस का, तो रिजर्वेशन चॉइस के लिए आपको अगला ऑप्शन मिलता है रिजर्वेशन चॉइस। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलेंगे देखने के लिए, तो हम फटाफट इस पर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं, देन यहाँ पे 3 ऑप्शन खुल गया। यहाँ पे पहला 4 ऑप्शन हो गया, एक हो गया नन, इनमें से कोई नहीं, और दूसरा है हमारा बुक ओनली इफ़ ऑल बर्थ आर अलोकेटेड। पहला ऑप्शन नन का है और दूसरा ऑप्शन है हमारा बुक ओनली इफ़ ऑल बर्थ्स आर अलोकेटेड इन द सेम कोच, मतलब कि आपको सारी सीटें एक ही कोच में चाहिए। मान लीजिए कई बार सीटें अवेलेबल नहीं होती है तो अलग अलग कोच में मिल जाती हैं सीटें, तो आपको मान लीजिए एक ही जगह चाहिए सीट। मान लीजिए आप 6 टिकट बुकिंग कर रहे हैं, 6 पैसेंजर का एक साथ, तो आप चाहते हैं कि 6 का सीट जो है एक ही जगह एक ही कोच में मिले, तो आप इस वाला ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे बुक ओनली इफ़ 1 लोअर बर्थ इज़ अलोकेटेड, मतलब अगर आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके बुकिंग करते हैं तो मान लीजिए अगर आप 4 टिकट बुकिंग कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि मुझे एक लोअर बर्थ तो चाहिए ही चाहिए, तो आप इस वाले ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो इस पहले ऑप्शन पर क्लिक करके बुकिंग करेंगे तो आपका टिकट तभी बुक होगा जब आपको एक लोअर बर्थ मिलेगा, अवेलेबल होगा तभी बुक होगा, अदरवाइज़ बुक नहीं होगा, ठीक है। आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको फोर्थ ऑप्शन मिलता है यहाँ पे बुक ओनली इफ़ 2 लोअर बर्थ्स आर अलोकेटेड। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके बुकिंग करते हैं। मान लीजिए अगर आप 4 टिकट बुकिंग कर रहे हैं, 6 टिकट बुकिंग कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि मेरे को 2 लोअर बर्थ चाहिए, नीचे वाली सीट चाहिए मेरे को 2 लोअर बर्थ, तो अगर आप इस पर क्लिक करके बुकिंग करेंगे आपका टिकट तभी बुक होगा जब आपको 2 लोअर बर्थ मिलेगा, अगर नहीं होगा तो बुकिंग नहीं होगी, ठीक है। अगर आप इस वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं तो मैंने इस वाले ऑप्शन के बारे में बता दिया आपको। इस ऑप्शन को आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है, ठीक है। जो मैंने हर एक ऑप्शन के बारे में आपको बता रहा हूँ आप समझ जाइए ताकि आपको कभी अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसको यूज़ कर पाएँ। अब अगला ऑप्शन आ जाता है पेमेंट का। तो पेमेंट के लिए आपको यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे पेमेंट मोड में पे थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक, नेट बैंकिंग, वॉलेट, अदर्स, बहुत सारे ऑप्शन, मल्टीपल ऑप्शन है, आपको किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन है पे थ्रू भीम UPI, तो यहाँ पे आप भीम UPI के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भीम UPI के थ्रू करने वाला हूँ, सेकंड नंबर वाला ऑप्शन जो है। तो यहाँ पे फटाफट पे थ्रू भीम UPI पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद सिंपली उसके बाद नीचे ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं ये क्या हो। तो इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे आपको इंश्योरेंस का, डू यू वांट टू टेक ट्रैवल इंश्योरेंस 0.45 पैसा पर पर्सन। तो अब मैं कहता हूँ आपको लेना ही चाहिए, क्योंकि 1 रुपया से भी कम लग रहा है, 50 पैसे से भी कम लग रहा है, मतलब 1 रुपया क्या ही छोड़ो, 50 पैसे से भी कम, 45 पैसा लग रहा है एक पैसेंजर का। अगर आप इसको ले लेते हैं इंश्योरेंस, भगवान ना करे आपके साथ कुछ हो, घटना घटे ऐसा कुछ हो, तो ये आपको क्लिक करना ही चाहिए, आपको यस वाले ऑप्शन पे टैप करना ही चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आप इसको नो भी कर सकते हैं, ठीक है, नो भी कर सकते हैं चाहें तो दोनों ऑप्शन है, नो भी कर सकते हैं, यस भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, दोनों ऑप्शन है आपके पास। तो मैं यस कर देता हूँ। देन उसके बाद हमारा जो फॉर्म वगैरह फिलअप हो चुका है, सिंपली आपको यहाँ पे आप रिव्यू जर्नी डिटेल पे क्लिक कर लेना है। तो सिंपली आपको यहाँ पे रिव्यू जर्नी डिटेल पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे एक बार आप सब कुछ चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे रिव्यू जर्नी डिटेल पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप रिव्यू जर्नी डिटेल पे क्लिक करेंगे आपका जो प्रोसेस है वो आगे हो जाएगा। देन यहाँ पे आपके सामने आपका इंटरफेस खुल जाएगा, आपकी सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। एक बार चेक कर लीजिए कि डेट वगैरह सही है कि नहीं, नाम सही है कि नहीं। तो मैंने सब कुछ देख लिया, न्यू दिल्ली से बनारस का है और संजीव कुमार, राजीव कुमार 2 पैसेंजर हैं, सब कुछ देख लिया मैंने, सब कुछ ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपको कैप्चा एंटर करके इस वाले ऑप्शन में आपको कैप्चा एंटर करना है। यहाँ पे आपको ये जो लिखा हुआ है इसको इसमें भर देना है। भरने के बाद सिंपली आपको प्रोसीड टू पे पे आपको क्लिक कर देना है। तो फटाफट से हम कैप्चा कोड एंटर कर लेते हैं। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद सिंपली आपको आगे बताते हैं। सो गाइज़ मैंने यहाँ पे कैप्चा कोड को एंटर कर दिया है, सेम टू सेम जैसा इसमें लिखा हुआ था। सिंपली हम यहाँ प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर लेते हैं फटाफट से। तो जैसे हम प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे तो हम पेमेंट पेज पे चले जाएंगे।
तो जैसा कि गाइज़ हम अपने पेमेंट पेज पे आ चुके हैं, तो मुझे जो टोटल अमाउंट पे करना है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा 872 रुपीज़ 70 पैसा, ठीक है। तो 872 रुपये 70 पैसा आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ पे आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, फ़ोनपे, मोबीक्विक, रेज़र पे, बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन है गाइज़, पेटीएम है, एयरपे है, कैश फ्री है, काफ़ी कुछ ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे UPI ID से करने वाला हूँ। तो यहाँ पे सिंपली मेरा जो UPI ID ऑलरेडी यहाँ पे एडिड है, तो सिंपली आप इस पर क्लिक कर लेता हूँ और पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे पे वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा, मेरा ऑलरेडी यहाँ पे ऐडेड है। तो आपको अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, तो मेरा ऑलरेडी ऐड है यहाँ पे। तो सिंपली पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। देन यहाँ पे आप कोई भी एक ऑप्शन चुन सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पेटीएम चुन लेता हूँ। तो पेटीएम चुनने का सिंपली आपको प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देना है, ठीक है, प्रोसीड टू पे। तो ये वाला ऑप्शन आपको मिल रहा होगा, प्रोसीड टू पे पे आपको क्लिक करना है। तो फटाफट से प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे आप प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे तो आपके UPI ID पे रिक्वेस्ट चला गया होगा। सो गाइज़, जैसे ही आप अपना आपके UPI पे आपका जो भी आपका UPI जो एप्लीकेशन होगा, UPI का गूगल पे होगा, जो भी आपने जिसका भी ID दिया होगा UPI ID, उस एप्लीकेशन में आपको जा करके आपको पेमेंट करना है। तो मैंने अपना UPI ID दिया था कोटक का, तो यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ स्पैक करता हूँ, देन अपने कोटक एप्लीकेशन में चलता हूँ, ठीक है। तो कोटक एप्लीकेशन में जाने के लिए सिंपली यहाँ पर आपको कोटक बैंक पर क्लिक कर देना है, ठीक है। कोटक बैंक पर नहीं, मैं वहीं पर ओपन करके। सो गाइज़, देखिए मेरे सामने रिक्वेस्ट आ चुका है। यहाँ पे 872 रुपये 70 पैसा का रिक्वेस्ट है IRCTC की तरफ से। तो मैं इस पर एक्सेप्ट करूँगा, देन अपना UPI ID एंटर करूँगा, देन मैं पेमेंट कर सकता हूँ। तो इसी तरीके से आपको जिस भी एप्लीकेशन का आपने रिक्वेस्ट दिया होगा, आपको उस पर जाके पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे आप पेमेंट करेंगे, आपका जो टिकट है वो बुक हो जाएगा सक्सेसफुली। और आपका जो, जैसे मैं पेमेंट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं जस्ट आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको बुकिंग करनी थी। तो ये पूरा प्रोसेस था गाइज़। एंड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। सो गाइज़, मैं पेमेंट नहीं करने वाला हूँ। तो जैसे आपका जो टिकट बुक हो जाएगा, मान लीजिए आपने पेमेंट कर दिया, आपका टिकट बुक हो गया, तो आपको उसको मतलब कि कैसे चेक करना है, आपका टिकट कहाँ आपको शो होगा, तो मैं वो आपको बता देता हूँ। तो सिंपली मैं इसको कट कर देता हूँ। सो गाइज़, मान लीजिए आपका जो टिकट है वो बुक हो चुका है, आपने जो टिकट है बुक कर लिया है। देन यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, होम का, अकाउंट का, शॉप का, ट्रांजैक्शन का। तो सिंपली आपको ट्रांजैक्शन पे क्लिक करना है, ट्रांजैक्शन पे। तो सिंपली हम ट्रांजैक्शन पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप ट्रांजैक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, माई बुकिंग्स का, फेल ट्रांजैक्शन का, कैंसिल टिकट का, TDR हिस्ट्री का, टिकट रिफंड हिस्ट्री का। तो सिंपली आपको यहाँ पे टिकट माई बुकिंग्स पे क्लिक करना है। तो हम सिंपली आपको माई बुकिंग्स पे क्लिक करके दिखा देते हैं। तो जैसे ही माई बुकिंग्स पे हम क्लिक करेंगे तो आपने जो भी टिकट बुकिंग किया होगा वो आपको टिकट आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। और आपकी जो भी जर्नी कंप्लीट हो गई है वो आपको इसमें शो हो जाएगी, और जो जर्नी आप अभी तक नहीं किए हैं वो आपको इसमें शो हो जाएगा, ठीक है, अपकमिंग में जो आपने बुकिंग करी होगी अभी। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस था गाइज़। मैंने आपको सारी प्रोसेस बता दिया अच्छे से डिटेल में। एंड कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में, और अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू सो मच।